नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिवाली पर सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, कर्मचारियों का डीए 8% बढ़ाया। चैंबर ऑफ कॉमर्स में चल रहा वैक्सीनेशन, आम जन ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। रुपयों के लालच में साले का मर्डर, पुलिस ने जीजा को पकड़ा। ग्वालियर में मास्टर प्लान 2035, हाईवे पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। और दीपावली पर चीनी आइटम भी महंगे, 40% तक बढ़ गए दाम। और अब समाचार विस्तार से। रुपयों के लालच में पड़कर रिश्तेदार ने ही घर की खुशियां छीन ली। जिसे सबसे अजीज दोस्त समझा, उसी ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही एक घटना ग्वालियर जिले के भितरवार में सामने आई है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर रूरल के एएसपी देहा जयराज कुबेर ने बताया कि भितरवार में रहने वाला पुष्पेंद्र रावत मंगलवार सुबह घर से निकला था। उसके बाद वह देर रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की। बुधवार शाम करीब 5 बजे पिता के मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉलर ने पुष्पेंद्र को जान से खत्म करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती का कॉल आते ही परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। मामले का पता चलते ही वरिष्ठ अफसर भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। जांच में जब पुलिस ने घर से निकलने के बाद कड़ियां मिलाई तो पता चला कि आखिरी बार वह दिनेश रावत के साथ देखा गया था। साथ ही पता चला कि दिनेश पुष्पेंद्र की बुआ का दामाद है। पता चलते ही पुलिस ने दिनेश को पकड़कर पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। ग्वालियर एसपी एमएस सांघी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कहा कि कुछ माह पूर्व पुष्पेंद्र के बाबा का देहांत हुआ था। पुष्पेंद्र के बाबा बिजली कंपनी में कर्मचारी थे। परिवार को सहायता के रूप में 15 लाख रुपए मिले थे। रुपयों के लालच में वह पुष्पेंद्र को शिवपुरी जिले के नरवर किला और मड़ीखेड़ा डैम घुमाने का झांसा देकर ले गया। जंगल में उसकी हत्या कर दी। एसकेएस न्यूज लाइव 24 आपसे आग्रह करता है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। भितरवार में 19 तारीख को लापता हुए एक नाबालिग लड़के का शव बरामद हुआ है और इसमें 19 तारीख को इसके पिता ने थाने में आके इसके गुमने की रिपोर्ट की थी। साथ ही ये भी बताया था कि एक फोन आया है और इसमें 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। चूंकि घटना सनसनीखेज थी इसलिए एडिशनल एसपी रूरल तत्काल मौके पे पहुंचे और उनके साथ ही क्राइम ब्रांच की हमारी टीम टीआई दामोदर गुप्ता के नेतृत्व में वहां पहुंची। एसडीओपी भितरवार, टीआई भितरवार सभी ने मिलकर जब पूरी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल और ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके जब प्राप्त की तो ये पता चला कि इनका जो रामाधर है, जो लड़के का पिता है, उसका भांजा दामाद डबरा में रहता है। वो 19 तारीख को भितरवार आया था और आकर उसने एक अन्य दुकानदार के फोन से लड़के को फोन लगवा के तहसील के पास बुलाया था और घर में ये बता दिया कि इसके दोस्त का फोन आया तो वापस चला गया। जबकि हकीकत में ये लड़के को अपनी बाइक पे लेके पहले नरवर और फिर मड़ीखेड़ा डैम के पास गया था और वहां रेस्ट हाउस के किनारे जाने वाली रोड पर इसने इसकी रस्सी से गला घोंट के हत्या कर दी। हत्या के पीछे कारण ये था कि मृतक का जो दादा था वो एमपीबी में कार्यरत था और उसके देहांत हो जाने के बाद क्लेम में 15 लाख रुपए इसे प्राप्त हुए थे और 9 लाख रुपए और आने वाले थे। और मृतक बालक जो है वो और आरोपी आपस में अच्छे दोस्त थे, हर चीज ये शेयर किया करता था। तो आरोपी को ये लगा कि ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है और इसकी हत्या करके और इसी के मोबाइल से फोन करके मैं इसके पिता से 5 लाख रुपए बड़ी आसानी से ऐंठ लूंगा। परंतु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। और अब हम आरोपी को रिमांड पे ले रहे हैं जिससे घटना की और जो कड़ियां छूट गई हैं उसको जोड़ा जा सके और साथ ही इस अपराध को हम जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की श्रेणी में रखेंगे जिससे कि माननीय न्यायालय
में इसकी त्वरित कार्रवाई हो और अपराधी को कड़े से कड़ा दंड मिल सके। सर, जो आरोपी है वो सीरियल देखने का आदी था, उससे प्रेरणा ली थी? ये जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये आरोपी ने बताया है कि वो एक अपराध पर आधारित सीरियल लगातार देखता था और उसी को देख के इसके मन में अपराध करने का विचार आया था। बच्चे की एज क्या होगी? अभी करीब 17 साल है, नाबालिग है। मध्य प्रदेश सरकार भी अपने 6.70 लाख कर्मचारियों को अगले महीने यानी अक्टूबर पेड 2 नवंबर में 8% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट के एरियर की राशि देने जा रही है। कर्मचारियों को यह लाभ 26 महीने बाद मिलेगा। इससे हर महीने उन्हें न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 17,000 रुपए तक का फायदा होगा। इसमें इंक्रीमेंट के एरियर की राशि मिलाकर कर्मचारियों को 3,990 और अफसरों को 55,160 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इससे सरकार को अगले महीने बढ़े हुए 8% डीए और इंक्रीमेंट के एरियर के भुगतान पर 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कर्मचारियों का डीए 12 से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की। जल्दी वित्त विभाग इसके विस्तृत आदेश जारी करेगा। मध्य प्रदेश के, मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोविड काल में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो सेवा दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो अभिनंदनीय है। कोविड की 2 लहरों के कारण एक तरफ जहां हमारे राजस्व की आय में भारी कमी आई, क्योंकि जानते हैं आपके 2 लहरों के कारण 8 महीने लगभग सभी व्यापार और उद्योग ठप जैसे रहे। एक तरफ खजाने में पैसा नहीं बचा, दूसरी तरफ कोविड के इलाज के लिए भारी धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी। इसलिए कुछ दिन हमने वेतन वृद्धि का करने का जो फैसला था उसको स्थगित रखा था और महंगाई भत्ता भी हम नहीं बढ़ा पाए थे। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण खत्म करने के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में देश में 100 करोड़ डोज लगने की उपलब्धि को धूमधाम से मनाया गया। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में 4,455 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें 601 लोगों को वैक्सीन की पहली और 3,854 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। ग्वालियर ने किस तरह पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर शहर स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में व्यापारियों के सहयोग से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को आम जन ने सराहा। वहीं देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज लगने की उपलब्धि पर बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सत्यप्रदा आश्रम मुरवाई गेट से। कौन सा टीका लगाया? ये दूसरा लगाया सर, कोविड का दूसरा।
तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? टीका लग रहा है, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनको सर, कि सारे लोगों को मतलब वो टीका लगवा रहे हैं सर, और मुझे भी टीका लग गया सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निःशुल्क लग रहा है? हाँ निःशुल्क लग रहा है सर, कोई पैसे नहीं लग रहे सर, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत आई थी शुरू में पहले टीके में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई सर। दूसरे में? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी मुरार से आए। कौन सा डोज है? दूसरा डोज है ये। दूसरा। कुछ दिक्कत आई पहले डोज? नहीं, कुछ नहीं। ये टीके लग रहा है, निःशुल्क लग रहा है, तो मोदी जी को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने हमारे लिए, सबके लिए किया है। जैसे पैसे से लगवाते तो क्या निःशुल्क लग रहा है ये? हाँ निःशुल्क लग रहा है सब जगह। निःशुल्क लग रहा है? हाँ हाँ। क्या इंजेक्शन लगने के बाद कैसा लगता है आपको? कुछ नहीं, कुछ एहसास ही नहीं होता आपको। कुछ नहीं होगा? नहीं। यानी बढ़िया है? हाँ सब कुछ बढ़िया है। कौन सी वैक्सीन है, पहली की दूसरी? दूसरी है। दूसरी है। दूसरी? हाँ। दूसरी। कैसा लग रहा है आपको लगवाने के बाद? अच्छा है। अच्छा। तो लगा देता है, पैसे झेल लेता है और पर इकट्ठा कर लेता है। अच्छा, जब मोदी जी को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे आप कि फ्री में लग रही है वैक्सीन? वो काम दिए नहीं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ना, नाम ले ललितपुर कॉलोनी से कर। कहाँ से आए आप? बंदपुर कॉलोनी। हाँ हाँ। शहर के चारों तरफ से निकले हाईवे पर आने वाले वक्त में सुविधाएं व सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान 2035 में प्रावधान किया जा रहा है। हाईवे पर किस तरह की सुविधाएं आम जन को मिलेंगी, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर शहर आगरा, मुंबई, दिल्ली, कानपुर आदि बड़े शहरों को जोड़ने वाले सभी हाईवे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मास्टर प्लान में इन हाईवे पर सुविधाओं के विस्तार को शामिल किया है। कुछ हाईवे इटावा हाईवे को 4 लेन और आगरा हाईवे को 6 लेन किए जाने की तैयारी चल रही है। इनमें से आगरा हाईवे का प्रस्ताव भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में विचाराधीन है और इटावा हाईवे के लिए एमपीआरडीसी द्वारा डीपीआर के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। टीएनसीपी के स्वयं संचालक वीके शर्मा ने बताया कि शहर हर बड़े हाईवे से जुड़ा है, ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहनों की संख्या काफी रहती है। इन हाईवे के चौड़ीकरण की तैयारी शासन स्तर पर चल रही है। मास्टर प्लान में इन हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस चौकियां, चेकिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन आदि जन सुविधाओं के इंतजाम जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। चमकदार और सुंदर दिखने की वजह से लोगों की डिमांड में शामिल हुए चाइना आइटमों पर इस बार महंगाई की मार भारी है। आखिर क्यों महंगे मिल रहे हैं चीनी आइटम, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल विशेष तौर पर दीपावली के त्योहार में चाइना के सामान की मांग काफी बढ़ी हुई रहती है, लेकिन पिछले साल से आयात कम होने के कारण अब इन आइटम के दामों में 40% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद भी दुकानदार लोगों को मांग के अनुरूप लाइट, सजावट आदि के सामान की पूर्ति नहीं करा पा रहे, इसीलिए कीमतें घटने के आसार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो चाइना मेड झालर, लेजम लाइट, दीपक की डिमांड दीपावली पर बढ़ जाती है। इसके 2 कारण हैं। पहला, ये सामान भारतीय सामान की तुलना में सस्ता रहता है। दूसरा, भारतीय झालर 10 से 15 मीटर से बड़ी नहीं आती, जबकि चाइना झालर 60 मीटर की लंबाई में आती है। इनकी रेट 400 रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 300 रुपए तक की थी। इसी तरह आतिशबाजी की बात करें तो चाइना के मिसाइल बम, माचिस बम, डायनामाइट, हैंड ब्लास्टर, पैराशूट बम, पॉपअप, बटरफ्लाई समेत कई ऐसे पटाखे हैं जो कि बाजार में बिक रहे हैं और इनकी कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 25 से 30% बढ़ गई है। जो पटाखे पिछले वर्ष 75 से 600 रुपए तक के मिल रहे थे, वे अब 100 से 800 रुपए तक के मिल रहे हैं। वहीं घर दुकान की सजावट के सामान पर भी महंगाई की मार है। फ्लावर, फूल लड़ी, माला, मोती माला, बॉल, फैंसी टैग समेत कई आइटम पिछले कई वर्षों से त्योहार पर बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार इनकी आमद मांग से कम हुई है, इसीलिए इनकी कीमतों में 30% तक वृद्धि हो गई है।
और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिवाली पर सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, कर्मचारियों का डीए 8% बढ़ाया। चैंबर ऑफ कॉमर्स में चल रहा वैक्सीनेशन, आम जन ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। रुपयों के लालच में साले का मर्डर, पुलिस ने जीजा को पकड़ा। ग्वालियर में मास्टर प्लान 2035, हाईवे पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। और दीपावली पर चीनी आइटम भी महंगे, 40% तक बढ़ गए दाम। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।